जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे अखंड ज्योत कैसे जलाएं नवरात्रों में। फ्रेंड्स, अखंड ज्योत जलाने के भी ना कुछ नियम होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हमें अखंड ज्योत जलानी चाहिए। तो अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है और हमें कैसे इसका ध्यान रखना है, आगे आगे वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक दीपक ले लेना है बड़े साइज का। इससे बड़ा मिलेगा तो अच्छी बात है, वरना आप इस साइज का ले ले। छोटा दीपक ना ले, नहीं तो आपको बार बार ना उसमें घी डालते रहना होगा। अगर बड़ा दीपक लेंगे ना तो उसमें एक दिन में आप मतलब पूरा दिन में 1 से 2 बार घी डालना पड़ेगा, बस, ज़्यादा बार नहीं। तो आप एक दीपक ले लें। आप चाहे तो मिट्टी का बड़ा सा एक दिया भी ले सकते हैं, या फिर दूसरे प्रकार के और भी अलग अलग डिजाइनों के आजकल दीपक चल रहे हैं, आप उनमें से भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन बड़े साइज का लें। और ना इसके अलावा देखिए, ये वाला जो दीपक होता है ना, ये सबसे मुझे बेस्ट लगता है अखंड ज्योत के लिए। बाकी आपको जो ठीक लगे आप वैसा दिया ले सकते हैं। अखंड ज्योत बनाने के लिए ना हम घर में ही जो है ना बाती बनाते हैं अखंड ज्योत की। तो बाती ना देखिए मार्केट में वैसे मिल जाती है, लेकिन मार्केट में ना बहुत मोटी बातियां मिलती हैं, उनको ऊपर खिसकाने में थोड़ा सा ना दिक्कत होती है। और दूसरी बात कि वो ना बहुत जल्दी उसका थोड़ा भुजने का भी थोड़ा डर रहता है, क्योंकि वो बहुत मोटी होती है। तो आप रुई से भी बना सकते हैं। हमें 1.25 हाथ का धागा लेना है मोली का। आप डबल भी ले सकते हैं अगर आपकी ज़्यादा पतली मोली है तो, वरना आप 1.25 हाथ का धागा ले लें मोली का। और उसको आपको एक साइड से, एक छोर से, जहाँ बंधा हुआ छोर होता है वहाँ से पकड़ाना है, खुला हुआ छोर अपनी साइड रखना है और इसको इस तरीके से आपको लपेटना है। देखिए, इस तरीके से बटना है आपको, अपने दोनों हाथों की सहायता से इस तरीके से आपको बटना है। जितना टाइट हो सके उतना बट ले, मतलब एकदम टाइट हो जाना चाहिए। जो मोली है ना वो मुड़नी चाहिए, उसमें सलवटें एकदम आनी चाहिए, ठीक है, टाइट तरीके से। अब उसको दोनों छोरों को हम पकड़ेंगे एक दूसरे हाथ में, और अब इसको दोनों छोरों को ना हम मिलाएंगे। आप इसको अच्छे से मिलाएं और फिर छोड़ दें एकदम से। तो जब हम छोड़ेंगे ना, एक छोर जो बंधा हुआ छोर है ना उसको छोड़ना है, खुले हुए छोर को नहीं छोड़ना। अगर इस तरीके से छोड़ेंगे तो हम, ये बन गई हमारी बाती, ठीक है। तो ये बाती ना पूरे 9 दिन चलती है और बहुत अच्छे से चलती है और बच भी जाती है, कम तो बिल्कुल नहीं पड़ती। तो आप घर में ही बना सकते हैं 1.25 हाथ की बाती अखंड ज्योत के लिए, ठीक है। बाकी आपको नहीं बनानी आती या नहीं बना पाएंगे तो आप फिर मार्केट से ला सकते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन पतली लाएं, ज़्यादा मोटी ना लाएं। अब हमें जो खुला हुआ छोर है ना वो हमें ऊपर की साइड रखना है, उसी में हमें अग्नि जलानी है। और जो बंधा हुआ छोर होता है ना उसको नीचे रखना है। अब क्यों, ये इसका कारण क्या है, क्यों रखने हैं, तो मैं आपको बता दूं। जो खुला हुआ छोर होता है ना, जब उसको ऊपर की साइड रखते हैं तो इसमें जो है ना अंटे नहीं पड़ते। जब हम बाती को बाहर निकालते हैं ना, ऊपर निकालते हैं, जब बाती कम पड़ जाती है तो घुमाते हैं, तो अगर हम बंधा हुआ छोर ऊपर रखेंगे ना तो उससे अंटे पड़ने का डर रहता है और अंटे फिर खुलना मुश्किल हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें खुला हुआ छोर ऊपर करना है ताकि अंटे ना लगे, क्योंकि वो संग संग फिर अपने आप ही थोड़ा थोड़ा जो अंटे लगते हैं ना वो खुलती रहती है। तो इसीलिए खुला हुआ छोर हमेशा ऊपर रखें। आप देखिए, चाहे तो देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं अखंड ज्योत। देसी घी अगर आपकी क्षमता है तो आप देसी घी का जलाएं, वरना आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। लेकिन तिल के तेल में एक चीज़ की दिक्कत होती है कि तिल का तेल के दीपक हम जला तो लें, लेकिन धुआं इतना ज़्यादा हो जाता है ना, धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ता है तिल के तेल का दीपक। तो आप देख लीजिए, उस हिसाब से आप जला सकते हैं। बस तिल के तेल का जो दीपक होता है धुआं बहुत छोड़ता है और देसी घी का नहीं, ठीक है। तो आपका मंदिर वगैरह में लगा रहे हैं तो काला कर देगा मंदिर, या फिर दीवार, घर वगैरह थोड़ा काला सा हो जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो तिल के तेल की भी अखंड ज्योत जला सकते हैं और आप देसी घी की भी जला सकते हैं। यहाँ पे हम एक पोटली बना लेंगे चावल की। चावलों को आप हल्दी से रंग सकते हैं, और या हल्दी से या रोली से रंग लें आप, नहीं तो आप इसी तरीके से चावल सीधे सीधे डाल लें, एक पोटली बना दें, या फिर आप चावलों से अष्टदल कमल बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप प्लेट में भी इस तरीके से चावल रख के थोड़े से उसमें थोड़े से फूल डाल के उसके ऊपर अखंड ज्योत की स्थापना कर सकते हैं। आप अखंड ज्योत की स्थापना देखिए, या तो माता के सीधे हाथ की साइड करनी चाहिए या माता के एकदम सामने। सामने अखंड ज्योत की स्थापना जब हम करते हैं ना, तो सामने जब हम पूजा करते हैं, तिलक आदि वगैरह करते हैं और भोग वगैरह चढ़ाते हैं ना, थोड़ा हिलने का डर रहता है। तो इसीलिए हम ना सीधे हाथ की साइड ही, हमें माता के एक साइड में, मतलब सीधे हाथ की साइड हमें अखंड ज्योत की स्थापना करनी चाहिए, ताकि अखंड ज्योत बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, हिले डुले ना, ठीक है। अब हम अखंड ज्योत कैसे जलाते हैं, देखिए, हम ना एक अलग से एक बाती लेंगे, उसमें घी ज़्यादा नहीं होगा, बस बाती को गीला ही करना है और उसको जला के इस तरीके से हमें ऊपर से लो नीचे गिरनी है अग्नि। ज्योत ना अपने आप ही पकड़ लेगी अग्नि, और इस तरीके से अखंड ज्योत हमारी जल जाएगी। हमें तिल्ली से नहीं जलानी है अखंड ज्योत,
और हमें उस वाली जो दूसरी वाली जोत है ना उसको इस तरीके से दिए में रख देना है, वो अपने आप बुझ जाएगी। उसको हमें बुझाना नहीं है, गलती से भी फूंक से या हाथ से नहीं बुझाना, वो अपने आप इस तरीके से रख दोगे आप, वो जल जाएगी। ठीक है, अब हमारी अखंड जोत जल चुकी है, स्थापित भी हो चुकी है। अब इसको देखिए, जहाँ भी आप रखना चाहते हैं, माता के सीधे हाथ की साइड तो सीधे हाथ की साइड ही रखें, और माता के सामने रखना है तो सामने ही रखें। जहाँ पे हम इसकी स्थापना कर देते हैं ना एक बार, उसके बाद इसको इधर उधर हम नहीं हिला डुला सकते, तो इसीलिए पहले से ही एक जगह आपने रख लें। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने देसी घी की अखंड जोत जलाई है, तो देसी घी का दीपक ना आप माता के सीधे हाथ की साइड रखते हैं। हम माता के सीधे हाथ की साइड, अपने सीधे हाथ की साइड नहीं, माता के सीधे हाथ की साइड। और अगर तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं हम, तो हमें माता के उल्टे हाथ की साइड रखना होता है इस तरीके से। और अगर बीच में सामने रख रहे हैं माता के एकदम, तो आप कोई भी दीपक जला रहे हो माता के सामने रख सकते हैं। इसके बाद अखंड जोत जलाने के बाद अखंड जोत को हमें पूजना है, अखंड जोत को हमें तिलक करना है। आप 9 देवियों के नाम के अलग अलग तिलक करिए, 9 नहीं तो एक ही तिलक कर दीजिए। ठीक है, या आप आपकी जो प्लेन है अगर आपकी दिया, तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं अखंड जोत के ऊपर, वरना आप इस तरीके से टीक दें। ठीक है, इसके बाद हमें अखंड जोत के ऊपर कलावा भी चढ़ाना है, फूल भी चढ़ाना है। अखंड जोत को हमें पूजना है, और हमें डेली पूरे 9 दिन तक अखंड जोत की हमें पूजा करनी होती है। जैसे हम माता की पूजा करते हैं ना, वैसे ही हमें अखंड जोत की भी डेली 9 दिनों तक पूजा करनी चाहिए। और फ्रेंड्स देखिए, अखंड जोत जलाने के बाद ना, जिस भी मन्नत के साथ आपने अखंड जोत जलाई है, मन्नत कोई भी हो आपकी, आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा, उस मन्नत को पूरा करने के लिए अगर आपने अखंड जोत जलाई है, तो उस मन्नत को बोलते हुए ही अखंड जोत को जलाएं आप। उसके बाद प्रार्थना करें माता रानी से कि हे मैया रानी, हमने अखंड जोत जलाई है, ये हमारी पूरे 9 दिन तक जलती रहे, ऐसे ही अखंड रहे। ठीक है, और हमारी प्रार्थना को आप जो है ना पूरा करें, और हमारे पूरे 9 व्रत अच्छे से सफल हो। प्रार्थना मैया रानी से करते हुए हाथ जोड़ के अखंड जोत जला के, और आप उसके बाद अपनी पूजा जो है ना शुरू कर सकते हैं। अब अखंड जोत के देखिए क्या क्या नियम होते हैं। अगर आपने अखंड जोत जलाई है, तो घर में कोई ना कोई इंसान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में ताला लगा के आप चले जाएं, अखंड जोत घर में जल रही है, नहीं। अखंड जोत अगर घर में जली है, तो अखंड जोत को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। घर में कोई ना कोई होना चाहिए, घर का ताला नहीं लगना चाहिए, घर में हमेशा ना मतलब खुला रहना चाहिए, घर कोई ना कोई होना चाहिए, कहने का मतलब। इसके अलावा अगर अखंड जोत आपने जलाई है, तो जो अखंड जोत जला रहा है, जिसकी मन्नत है, और अगर अखंड जोत ज़मीन पे जली हुई है, ज़मीन पे आपने चौकी लगाई है, तो आपको ज़मीन पे ही सोना चाहिए। ज़मीन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ज़मीन पे गद्दा वगैरह लगा के आप आराम से चौकी के पास सो सकते हैं। चौकी के पास प्रॉपर आप एक गद्दा वगैरह लगा लें, वहाँ पे आप डेली सोएं। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और पंखा वगैरह थोड़ा देख के, शाम को पंखा अगर जला रहे हैं, रात को चला रहे हैं पंखा, तो आप जोत को ढक दें, और ध्यानपूर्वक रात को आप डेली एक बार जरूर उठ के देखें अखंड जोत को, घी कितना है, बाती कम तो नहीं हुई, आप ठीक करते रहें। एक प्रॉपर वीडियो में डालूंगी कि अखंड जोत की देख रेख कैसे करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।